महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो धर्मा में, जहां आज हम बात करने वाले हैं कि कुंडली में किन ग्रहों की किन स्थितियों से कुंडली में विदेश यात्रा का योग बनता है, या ऐसे कौन से योग हैं जिनकी वजह से व्यक्ति विदेश में जाकर अच्छा कमाते हैं या सेटल्ड होते हैं। तो कुंडली के कुछ प्रमुख भाव हैं जहां के ग्रहों की विशेष स्थिति कुंडली में विदेश यात्रा के योग बनाती है। अगर बात करें तो कुंडली में लग्न भाव, चतुर्थ भाव, छठा भाव, सप्तम और दसम, जी हाँ, इन चार भावों सॉरी इन पांच भावों के स्वामी अगर कुंडली के 12वें भाव पर जाकर बैठते हैं या 12वें भाव के स्वामी के साथ युति करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कुंडली में विदेश यात्रा के योग बनते हैं और व्यक्ति विदेश में जाकर कार्य क्षेत्र में अच्छी उन्नति करता है। कुंडली के यदि लग्न भाव कुंडली के 12वें भाव पर जाकर बैठता है, तो ऐसा व्यक्ति प्रारंभिक जीवन से ही विदेश यात्रा का शौकीन होता है और माइंडसेट उसका ऐसा डेवलप्ड होता है कि वो विदेश में जाकर ही सेटल्ड होता है, अपनी जन्मभूमि से बाहर ही जाकर सेटल्ड होता है। यदि कुंडली का चतुर्थ भाव कुंडली के 12वें भाव पर जाकर बैठ जाता है या 12वें भाव के स्वामी के साथ युति करता है, तो भी ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर अच्छा धन अर्जित करता है और सेटल्ड होता है। यदि कुंडली का लग्न और चतुर्थ भाव दोनों के स्वामी कुंडली में 12वें भाव में जाकर बैठ जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति 100% 100% विदेश में जाकर सिर्फ और सिर्फ कार्य ही नहीं करता है, वहां पर जाकर प्रॉपर्टी भी बनाता है, अपने लिए एक सेटलमेंट क्रिएट करता है। अगर कुंडली का छठवां भाव कुंडली के 12वें भाव पर जाकर बैठता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने बुरे समय पर अपनी परिस्थितियों से परेशान होकर या किसी मजबूरी बस उसे विदेश में जाकर कार्य करना पड़ता है। अगर कुंडली का सप्तम भाव कुंडली के 12वें भाव पर जाकर बैठता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने विवाह उपरांत विदेश में जाकर सेटल्ड होता है या विदेश में जाकर कार्य करता है। चूंकि सप्तम भाव का स्वामी अगर 12वें भाव पर जाकर बैठता है, तो ऐसा व्यक्ति अल्प समय के लिए, कुछ ही समय, साल 2 साल कहें या 3 साल, मैक्सिमम 4 से 5 सालों के लिए ऐसा व्यक्ति विदेश जरूर जाता है और अच्छा धनोपार्जन करता है। अगर कुंडली का दसम भाव आपकी कुंडली के 12वें भाव पर जाकर बैठा है या 12वें भाव के स्वामी के साथ युति है, तो निश्चित तौर पर आपको अपना जन्म स्थान छोड़ देना चाहिए अपने जीवन में उन्नति के लिए। जितना आप अपने जन्म स्थान से दूर रहेंगे, जीवन में उन्नति आपके लिए उतनी ज्यादा बेहतर है। आपको करियर अपॉर्चुनिटीज या जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं, वो सारी अपने जन्म स्थान से बाहर की ही मिलेंगी। यदि आप जन्म स्थान पर रहकर भी कार्य करते हैं, तो वो एक सीमित कार्य आपका रहेगा, उतनी उन्नति नहीं होगी जो आपको सेटिस्फाई कर सके। तो अगर आपकी कुंडली में दसम भाव का स्वामी जाकर कुंडली के 12वें भाव पर बैठा हुआ है या 12वें भाव के स्वामी के साथ युति है, तो निश्चित तौर पर आप अपने जन्म स्थान से जितना अधिक दूर कार्य करेंगे, उतना ज्यादा सफलता आपको मिलने वाली है। अब अगर बात करें तो कुंडली का अगर 11वें भाव का स्वामी 12वें भाव के स्वामी के साथ युति करता है या 12वें भाव में जाकर बैठता है, तो ऐसा व्यक्ति ना सिर्फ विदेश में जाकर सेटल्ड होता है, बल्कि जन्म स्थान में भी रहकर विदेशों से कार्य करता है। ऐसा व्यक्ति इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काफी अच्छा कार्य करता है, विदेशों से सामान मंगवाकर यहाँ पर सेल करना, या कहें कि विदेशों से कांटेक्ट बनाकर वहां पर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट पूरा करना। ऐसे कार्य ऐसा व्यक्ति काफी अच्छे तरीके से करता है और वहां पर सफलता भी देखने को उसे काफी अच्छी मिलती है। एक अपवाद भी यहाँ पर है, यदि कुंडली का अष्टम भाव का स्वामी 12वें भाव पर जाकर बैठ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति घर की परिस्थितियों से परेशान होकर निश्चित तौर पर आर्थिक तौर पर या पारिवारिक कलह या पारिवारिक स्थितियां खराब होने की वजह से विदेश यात्रा करनी पड़ती है। और ये भी योग अल्प समय के लिए ही होता है कि कुछ समय उसे अपने जन्म स्थान से बाहर रहना पड़ता है, चूंकि प्रॉपरली वो जन्म स्थान पर रुक नहीं पाता है, उसे बार बार स्थान परिवर्तन करने पड़ते हैं और वो अपने जीवन का लगभग अधिकांश भाग बाहर ही रहकर गुजारना पड़ता है। तो अगर आपकी कुंडली में भी ऐसे योग हैं, तो आप कमेंट करें, हम बताएंगे कि किस प्रकार का आपकी कुंडली में योग बन रहा है और किन परिस्थितियों और किन दशाओं में आपको विदेश यात्रा करनी चाहिए। कुंडली के बारे में और भी जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अपनी डेट ऑफ बर्थ। महादेव।